Good morning, students. Today we will start our focus book, chapter 3, The Flopsy Bunnies. The Flopsy Bunnies are the rabbits. Flopsy is the name of a mother of rabbits. Flopsy and Benjamin Bunny had little rabbit children. They were known as Flopsy Bunnies. Flopsy and Benjamin जो थे वो क्या थे, हस्बैंड वाइफ थे. Flopsy and Benjamin. Benjamin is a male rabbit and the Flopsy is a female rabbit. Both are the husband wife and they had little rabbit children. और उनके छोटे छोटे rabbits बच्चे थे. They were known, और उनको जाना जाता था as फ्लॉस्पी बनीज. उन्हें बनीज के नाम से, फ्लॉस्पी बनीज के नाम से जाना जाता था उनके बच्चों को. What happened when they ate too much lettuce? Now read the chapter and know about what is happening after they eating too much. जब उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट्यूस खा लिए थे. What is the lettuce? Lettuce is the type of a कैबेज. जो कैबेज की तरह से एक वेजिटेबल होती है जो सैलड में यूज़ होती है, जिससे कि कैबेज में बहुत सारे पत्ते उसके ऊपर लपटे हुए होते हैं. इसी तरीके से जो लेट्यूस है वो भी एक टाइप की वेजिटेबल है जिसको मोस्टली सैलड की में यूज़ में लिया जाता है. ओके, नाउ रीड द स्टोरी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट. द फ्लॉस्पी बनीज लव टू ईट. जो फ्लॉस्पी बनीज थे, जो बच्चे थे रैबिट्स के, वो क्या थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. दे वेरी मच लव्ड टू ईट. उन्हें खाना बहुत पसंद था. ऑफ ऑल द थिंग्स दे लव टू ईट, दे लव्ड लेट्यूस द मोस्ट. उन सभी चीज़ों में जो वो सब खाते थे, खाने वाली सभी चीज़ों में दे लव्ड, उन्हें पसंद था बहुत ज़्यादा. क्या पसंद था? लेट्यूस टू ईट. लेट्यूस खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. ही लाइक मोस्ट lettuce to eat. When there wasn't enough food, Benjamin used to borrow cabbages from Flopsy's brother Peter Rabbit, who had a vegetable garden. जब बेंजामिन के पास इनफ फूड नहीं होता था तो क्या करता था, वो बोरो करता था कैबेजेस. किससे? अपने भाई से. फ्लॉप्सी के ब्रदर जो था, फ्लॉप्सी के ब्रदर का नाम था पीटर रैबिट. और उसका क्या था, एक गार्डन था, वेजिटेबल गार्डन था. जब उनके पास खाने को नहीं होता था इनफ फूड सब खा सकें उनके लिटिल किड्स एंड दोनों बेंजामिन एंड फ्लॉप्सी, तो क्या करते थे, बोरो करते थे. किससे? अपने भाई पीटर रैबिट से. फ्लॉप्सी का जो भाई था पीटर रैबिट, हु हैड अ वेजिटेबल गार्डन, जिनका एक गार्डन था, वो उनसे बोरो कर लेते थे, उधार ले लेते थे कैबेजेस को. कैबेजेस इज ऑल्सो अ वेजिटेबल नेम. बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, पीटर रैबिट हैड नो एक्स्ट्रा कैबेजेस. पर कभी कभी क्या होता था, जो पीटर रैबिट था उसके पास भी एक्स्ट्रा कैबेजेस नहीं होती थी. फिर देन नेक्स्ट क्या हुआ, जब नहीं होती थी तो अब वो कहाँ से लेकर आएंगे. ठीक है. व्हेन दिस हैपेंड द फ्लॉप्सी बनीज वेंट अक्रॉस द फील्ड टू अ स्पॉट आउटसाइड. जब ऐसा होता था, कैसा, जब पीटर रैबिट हैड नो एक्स्ट्रा कैबेजेस टू गिव बेंजामिन, देन बेंजामिन व्हाट डिड, द फ्लॉस्पी बनीज वेंट अक्रॉस द फील्ड टू अ स्पॉट आउटसाइड. वो जो फील्ड था उसको अक्रॉस करके एक आउटसाइड एरिया में जाते थे जहाँ पर क्या था, मिस्टर एमसी ग्रेगर्स गार्डन. अब ये एक मैन है, उनका गार्डन था. उस गार्डन में वो लोग अपना खाना लेने के लिए जाते थे. हेयर, वहाँ पर उन्हें क्या मिलता था, दे फाउंड जैम पॉट्स, पेपर बैग्स, माउंटेन्स ऑफ चॉप्ड ग्रास, सम रूटन वेजिटेबल्स एंड ओल्ड बूट्स और टू. क्या मिलता था उन्हें वहाँ पे? देखिए, चॉप्ड ग्रास यानी कटी हुई घास, रूटन वेजिटेबल्स यानी सड़ी हुई या बासी वेजिटेबल्स मिलती थी. कहाँ? मिस्टर एमसी क्रेगर के गार्डन में. और एमसी क्रेगर का गार्डन कहाँ था? वेंट अक्रॉस द फील्ड टू अ स्पॉट आउटसाइड. जहाँ वो थे उस एरिया के फील्ड के अक्रॉस जाके एक स्पॉट था, वहाँ पे उनका गार्डन था. किसका गार्डन था? एमसी क्रेगर का गार्डन था. अंडरस्टूड दैट. हमने क्या पढ़ा, जो फ्लॉप्सी बनीज हैं, फ्लॉप्सी एंड बेंजामिन आर दी हस्बैंड वाइफ, और उनके लिटिल बनीज हैं, लिटिल रैबिट हैं, उनके चिल्ड्रन हैं. एंड उनको किस नाम से जाना जाता है? फ्लॉप्सी बनीज के नाम से जाना जाता है. और फ्लॉप्सी बनीज को
खाने में सबसे ज़्यादा जितने भी चीज़ें उनको पसंद थी उनमें सबसे ज़्यादा उनके फेवरेट फूड जो था, सबके फेवरेट फूड्स होते हैं, आपके भी फेवरेट फूड्स होते हैं, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है। ऐसे ही उनको क्या पसंद था, उनको पसंद था लेट्यूस, लेट्यूस द मोस्ट। और कभी कभी जब उनके पास इनफ फूड नहीं होता था तो वो फ्लॉप्सी के ब्रदर पीटर रैबिट से बोरो कर लेते थे कैबेजेस, बट समटाइम्स ऐसा भी होता था कि पीटर रैबिट हैड नो एक्स्ट्रा कैबेजेस, देन दे वेंट टू अक्रॉस द फील्ड टू स्पॉट ए गार्डन वेयर दे हैव द MC ग्रेगर्स गार्डन। और MC ग्रेगर गार्डन में उन्हें क्या मिलता है, दे फाउंड जैम पॉट्स, पेपर बैग्स, माउंटेन्स ऑफ चॉप्ड ग्रास, सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल गुड और ट्रू। वन डे, एक दिन ऐसा ही होता है, ऑफ जॉय दे फाउंड सम लेट्यूस विच मिस्टर MC ग्रेगर्स हैड थ्रोन अवे। ऐसे एक दिन ऐसा ही आता है जब वो कहाँ जाते हैं, MC ग्रेगर के गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, दे फाउंड सम लेट्यूस, उन्हें सम लेट्यूस मिलते हैं जो कि मिस्टर MC ग्रेगर ने फेंक दिए थे। थ्रोन अवे यानी फेंक दिए थे, उनको लगा होगा कि ये रूट एंड वेजिटेबल है तो उन्होंने इसलिए उसको फेंक दिया था। किसने फेंक दिया था, MC ग्रेगर ने, मिस्टर MC ग्रेगर ने। नाउ बेंजामिन एंड फ्लॉप्सी बनीज स्टफ्ड देमसेल्फ विद लेट्यूस। और बेंजामिन और फ्लॉप्सी बनीज ने उनको क्या करा, स्टफ्ड कर लिया देमसेल्फ। खुद को स्टफ करने का मतलब क्या, उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया, बहुत सारे लेट्यूस खा लिए, अपने स्टमक में उनको भर लिया, दैट इज़ द स्टफ विद लेट्यूस। देन वन आफ्टर अनदर, उसके बाद फिर क्या हुआ, दे फेल्ट स्लीपी। दे कौन, यहाँ पे दे कौन सा प्रोनाउन है, दे किसके यूज़ हुआ है, बेंजामिन एंड देयर चिल्ड्रन। बेंजामिन और जो फ्लॉस्फी हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए और बेंजामिन के लिए। तो उन्होंने क्या किया, दे फेल्ट स्लीपी एंड लेड डाउन इन द चॉप्ड ग्रास। उन्होंने इतना ज़्यादा खा लिया था, दे ईट टू मच, दे एट टू मच दैट they were felt sleepy and lay down in the chopped grass। lay down यानी लेट गए, in the chopped grass, जो ग्रास कटी हुई वहाँ पड़ी थी वहाँ पर वो लेट गए। then it is said that eating too much lettuce makes you sleep। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा खा लेंगे लेट्यूस तो वो आपको क्या कर देगा, स्लीपी बना देगा। यानी कि जब आपने मोस्टली देखा होगा, लेट्यूस ही नहीं, जब कभी हम दिन में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हम बहुत ड्राउजी हो जाते हैं, ड्राउजी नहीं, बहुत आलसी उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। तो ऐसे ही ऐसा कहा जाता है कि जो लेट्यूस, जो सैलड है कि एक वेजिटेबल है, अगर हम उसको टू मच ईटिंग कर लेते हैं तो उससे भी हम क्या हो जाते हैं, स्लीपी हो जाते हैं, उससे हमें नींद आती है। सो इट सर्टेनली मेड द फ्लॉप्सी बनीज फॉल इनटू अ डीप स्लीप। और निश्चित रूप से सर्टेनली ऐसा हुआ कि उसने, किसने, जो लेट्यूस था, लेट्यूस ने क्या करा, जो फ्लॉप्सी बनीज थे उन सबको एक गहरी नींद में सुला दिया। He put a paper bag over, बेंजामिन वॉज नॉट एज स्लीपी एज हिज चिल्ड्रन। जो बेंजामिन था वो भी सो रहा था, पर वो ऐसा नहीं सो रहा था, इतनी गहरी नींद में नहीं सो रहा था जितना कि उसके बच्चे सो रहे थे। बिफोर गोइंग टू स्लीप, और सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू स्लीप यानी कि सोने जाने से पहले, ही यहाँ पे किसके लिए है, बेंजामिन के लिए। ही पुट अ पेपर बैग, उसने अपने सर पर एक पेपर बैग ओढ़ लिया। ओवर हिज हेड, अपने हेड को कवर कर लिया, किससे, एक पेपर बैग जो वहाँ पड़ा हुआ। क्यों करा, हो सकता है उसने इंसेक्ट की वजह से, क्योंकि मेरे मुंह पे इंसेक्ट्स ना आए, फ्लाइज ना आए, मक्खियाँ ना उड़ें, इसलिए उसने पेपर बैग अपने हेड पर ओढ़ लिया। द लिटिल फ्लॉप्सी बनीज स्लेप्ट डिलाइटफुली इन द वार्म सन। और जो वार्म सन था खूब अच्छे से सूरज निकला हुआ था और उसमें फ्लॉप्सी बनीज जो थे बहुत ही डिलाइटफुली, बहुत ही हैप्पीनेस के साथ वो क्या कर रहे थे, स्लीपिंग कर रहे थे, सोए हुए थे। From the lawn beyond the ground came the distant, the clackety sound of the mowing machine। अब जो लॉन के बियॉन्ड जो गार्डन था वहाँ से एक आवाज़ आई थी, कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंट पर कैसी आवाज़ आई थी, क्लैकेटी साउंड। एक क्लैकेटी साउंड आ रहा था और किसका लग रहा था उन्हें, जैसे कि वो मशीन चल रही है।
द ब्लू बॉटल्स बर्स्ट अबाउट द बॉल। और वो साउंड किसका था? जो ब्लू बॉटल्स जो होती है वो एक इंसेक्ट होता है, लाइक अ हाउस फ्लाई, ब्लू फ्लाई जिसे हम कहते हैं, ब्लू कलर का होता है, मेटल जैसी स्किन होती है उसकी। वो क्या कर रहा था? बर्स्ट कर रहा था। बर्स्ट क्या होता है? बर्स्ट द साउंड ऑफ, जब वो भिनभिनाना कहते हैं जिसको, मक्खियों का, इस तरीके से वो बर्स्ट साउंड क्रिएट कर रहा था अबाउट द वॉल, वॉल के सहारे से। वॉल के ऊपर टच हो गए उसके, उसमें से आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़, वो क्लैकेटी साउंड जो मशीन वाला वो कह रहे हैं, वो ये साउंड था। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट, टर्न द पेज। यस, पेज नंबर 16. A little old wood mouse looked for the food among the jam pots and rustled across the paper bag. तभी वहाँ पे क्या है? एक लिटिल ओल्ड वुड माउस। वुड माउस यानी जो लकड़ी का रहने वाले माउस होते हैं, वो आया। वो बहुत ओल्ड थे और जिस देवार से ये जो था एक फीमेल माउस था। वुड माउस इज़ अ माउस फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड फील्ड्स। वुड माउस उन्हें कहते हैं जो कहाँ पे मिलते हैं हमें? फॉरेस्ट में या फील्ड्स में जो मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वुड माउस। तो अ लिटिल ओल्ड वुड माउस लुक्ड फॉर फूड अमंग द जैम पॉट्स एंड रसल्ड अक्रॉस द पेपर बैग। रसल मतलब रन नॉइसली, भागना, रसलिंग करना, उसे आप क्या कहते हैं? रसल्ड कहते हैं। तो जो था वो भी वहाँ पे आया। वो क्या ढूंढ रहा था? जैम पॉट्स ढूंढ रहा था। जैम पॉट्स के अंदर कुछ खाने का मिल जाए वो भी खा लिया। अक्रॉस द पेपर बैग, जो पेपर बैग्स पड़े हुए थे उनमें ढूंढ रहा था। तो उसमें साउंड क्रिएट हो रहा था, वो भी भाग रहा था, रसलिंग कर रहा था। और एंड बेंजामिन बनीज वॉकअप, और बेंजानी बनीज जो थे उसकी आवाज़ से वो उठ गए। वॉकअप यानी उठ जाना। द माउथ सैड सॉरी टू बेंजामिन एंड सैड दैट शी न्यू पीटर रैबिट। द माउस, जो माउस था उसने किसको? बेंजामिन को सॉरी कहा क्योंकि उसकी आवाज़ से वो उठ गया था। एंड सैड दैट शी न्यू, और उसने कहा कि मैं जानती हूँ। जो माउस है वो एक से लेडी, फीमेल माउस, वो कहती है कि मैं जानती हूँ पीटर रैबिट। अब पीटर रैबिट कौन है? पीटर रैबिट ऑफ फ्लॉप्सीज ब्रदर। ओके, द माउस नेम वॉज द थॉमसिना लिटिल माउस। Okay, the name of the mouse is Mrs. Thomasina, the little mouse. Okay, now here we have arise one question: why did the mouse say sorry to Benjamin? माउस ने बेंजामिन को सॉरी क्यों कहा? बिकॉज वो जो रसलिंग साउंड क्रिएट कर रहा था, इधर से उधर भाग रहा था पेपर बैग में खाना ढूंढने के लिए, तो उसकी आवाज़ से जो बेंजामिन थे वो क्या थे? उठ गए थे। दैट्स वाई ही फेल्ट सॉरी टूवर्ड्स दी बेंजामिन। ओके, While she and Benjamin were talking, जब वो और बेंजामिन आपस में टॉकिंग कर रहे थे, कौन? थॉमसिना एंड द बेंजामिन टॉकिंग कर रहे थे क्लोज अंडर द वॉल, वॉल के अंदर। दे हर्ड अ नॉइज, उन्हें एक शोर की आवाज़ सुनाई दी। एंड सडनली, और अचानक ही, मिस्टर एमसी ग्रेगर्स एम्पिटाइड आउट अ सैक फुल ऑफ कट ग्रास राइट ऑन द टॉप ऑफ द स्लीपिंग फ्लॉप्सी बनीज। एम्पिटाइट आउट मतलब टुक आउट एवरीथिंग फ्रॉम, यानी किसी बैग में से किसी को खाली करना। वो एक बैग लेकर आए थे, उस बैग में से सैक फुल ऑफ कट ऑफ ग्रास, एक सैक था, एक बोरा था, उसमें कटी हुई ग्रास भरी हुई थी। उसको उन्होंने पूरी तरीके से खाली कर दिया। किस पर खाली कर दिया? जहाँ पर फ्लॉप्सी बनीज यानी कि जो बेंजामिन के बच्चे थे वो स्लीपिंग कर रहे थे। क्लियर दैट बेंजामिन हिड अंडर हिज पेपर बैग, और बेंजामिन मिस्टर एमसी ग्रेगर को देखकर किस में छुप गया? अंदर पेपर बैग के अंदर छुप गया। द माउस हाइड इन अ जैम पॉट, और जो माउस था वो कहाँ पर छुप गया? जैम पॉट के अंदर घुस गया। द लिटिल रैबिट स्माइल्ड स्वीटली इन देयर स्लीप अंडर द शावर ऑफ ग्लास, और जब उनके ऊपर शावर हुई, शावर मतलब जैसे कि उसने ग्लास डाली बनीज के ऊपर, तो शावर हुआ उनके ऊपर, बरसा वो, और वो उसमें बहुत ही डिलाइटफुल, बहुत हैप्पीनेस, उतनी गहरी नींद में थे कि उठे नहीं और वो सोते रहे। दे डिड नॉट अवेक बिकॉज द लेट्यूस हैड पुट देम टू स्लीप, वो नहीं उठ सके क्योंकि जो लेट्यूस था उन्होंने उसको बहुत गहरी नींद में सुला दिया था। दे ड्रैम्ड डैट, और वो सपना देख रहे थे। ड्रैम्ड यानी
सपना देखना, ड्रीम देखना। कौन सपना देख रहे थे? बेंजामिन के जो चिल्ड्रन थे, जो फ्लॉप्सी बनीज थे, वो क्या कर रहे थे? एक ड्रीम देख रहे थे। और ड्रीम में वो क्या देख रहे थे कि डैट देयर मदर फ्लॉप्सी, उनकी मदर फ्लॉप्सी वॉज टकिंग दैम इन अ हेयर बेड। वो क्या देख रहे थे कि वो क्या कर रही हैं, उनकी जो मदर हैं वो जो ग्रास का बेड लगा हुआ है, ग्रास पे वो सो रहे हैं, उस ग्रास पे उनकी मदर जो है वो उनकी हेल्प कर रही हैं उनको कंफर्टेबली सुलाने के लिए। उनको ऐसा लगा कि जब ग्रास उनके ऊपर गिर रही थी तो दे फेल्ट दैट, वो ड्रीम कर रहे थे, उन्हें सपना आ रहा था कि उनकी मदर जो फ्लॉप्सी हैं वो उन पर क्या कर रही हैं, वो कंफर्टेबली सुलाने की कोशिश कर रही हैं। Then what happened the next? Mr. M.C. Gregors looked it down after emptying his sack. मिस्टर M.C. ग्रेगर ने जैसे ही नीचे देखा, लुक डाउन नीचे देखा, आफ्टर एम्पिटाइंग द सैक यानी जो बोरा उन्होंने खाली कर दिया था ग्रास का, वो ग्रास का बोरा खाली करने के बाद जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, he saw some funny little brown tips of ears sticking up through the cut grass. उन्होंने क्या देखा कि कुछ funny little brown कलर के tips of ears, उन्हें ears दिखाई दिए ब्राउन कलर के little, then sticking up through the cut grass, जो ग्रास, कटी हुई ग्रास जो वहाँ उन्होंने फेंकी थी उसके अंदर से कुछ झाँकते हुए और हिलते हुए उन्हें क्या दिख रहे थे? ईयर्स दिख रहे थे। इट मीन्स कि उन्हें उन बनीज के ईयर्स दिख गए, किसको? मिस्टर M.C. ग्रेगर को। देन ही स्टार्टेड एट दैम फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक उन्होंने उनको देखना शुरू कर दिया। स्टेयर्ड यानी घूरना, STARED, स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, लगातार देखते रहना। कुछ देर तक वो उनको देखते रहे। प्रेजेंटली अ फ्लाई सेटल्ड ऑन वन ऑफ देम एंड इट मूव्ड, और जल्द ही, प्रेजेंटली यानी सून, अ फ्लाई सेटल, एक फ्लाई जो थी वो उनके ऊपर जाकर बैठी, वन ऑफ देम, उनमें किसी से, और इट मूव, और वो हिल गए। मिस्टर M.C. ग्रेगर्स क्लाइम डाउन टू टेक अ क्लोजर लुक, और मिस्टर जो थे वो नीचे बैठ गए, क्लाइम डाउन नीचे हो गए, नीचे होकर वो कोर्स देखने लगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। 1 2 3 4 5 6 लिटिल रैबिट्स, उन्होंने काउंट किया कितने रैबिट्स थे, वो 6 लिटिल रैबिट्स थे, यानी कि जो फ्लॉप्सी बेंजामिन थे, वो हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैव? द 6 रैबिट्स। said he as he dropped them into his sack, उन्होंने कहा कि मैं इन सबको ड्रॉप कर लूँगा, अपने सैक में भर लूँगा। द फ्लॉप्सी बनीज ड्रैम डेट, और अब भी जो फ्लॉप्सी बनीज थे वो नहीं उठे, क्योंकि वो अगेन ड्रीम देख रहे थे कि देयर मदर वॉज टर्निंग देम ओवर इन बेड। उनको ऐसा लग रहा था, सपने में वो सपना देख रहे थे कि उनकी मदर जो है वो उनको क्या कर रही है? टर्न कर रही है बेड पर से। दे स्टिड अ लिटिल इन देयर स्लीप, वो स्टिड यानी हिलना, मूव्ड स्लाइटली, वो थोड़ा सा मूव हुए, स्लाइटली हुए, बट वो उठे नहीं। लिटिल इन देयर स्लीप, अपनी नींद में ही वो थोड़ा सा मूव हुए, बट स्टिल दे डिड नॉट वेकअप, और वो अभी तक नहीं उठे। कौन नहीं उठ सके थे? लिटिल रैबिट्स नहीं उठ सके थे। देन वाई डिड द बनीज नॉट वेकअप, और बनीज जो थे वो क्यों नहीं उठ पा रहे थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्होंने बहुत गहरी नींद में थे, उन्होंने बहुत सारे लेट्यूस खा लिए थे, उससे उनको बहुत गहरी, बहुत डीप स्लीप हो गए थे, और उनको ऐसा लग रहा था ड्रीम में कि जो उनको मूवमेंट हो रहा था, और जो मिस्टर M.C. ग्रेगर उन्हें उठा रहे थे ग्रास, जिसमें ऐसा लग रहा था कि उनकी मदर जो उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए उनको टर्न करा रही हैं। दैट्स वाई ही डिडंट वेकअप। ओके, नाउ मिस्टर M.C. ग्रेगर्स टाइड अप द सैक, और मिस्टर M.C. ग्रेगर ने अब क्या करा? उनको अपने बोरे में, अपने सैक में रख कर उसको टाई कर दिया, एंड लेफ्ट इट ऑन द वॉल, और वॉल के पीछे उनको जाके, उस बोरे को जाके रख दिया। ही वैंट टू पुट अवे द मोविंग मशीन, उन्होंने कहाँ रख दिया? ही वैंट टू पुट अवे, उनको मोविंग मशीन के, और ख़ुद मोविंग मशीन रखने के लिए चले गए। मोविंग मशीन यानी जो घास काटने की जो मशीन होती है, वो उसको काटने के लिए, रखने के लिए चले गए। जैसे कि आपने पहले देखा था कि उनको, किसको? रैबिट बेंजामिन को और माउस को एक साउंड सुना दिया था मोविंग मशीन घास काटने का। तो इतनी जो मिस्टर ग्रेगर थे वो घास काटते हुए आए, और घास काट के उन्होंने वो जो घास का जो बोरा था वो उनके ऊपर डाल दिया, बनीज के ऊपर। उसी बोरे में उन्होंने उसको भर के 6 लिटिल रैबिट्स को उन्होंने फिलअप किया, और उसको भर के वो कहाँ रख दिया? मशीन के
दीवार के पीछे रख के उनको रख चले गए। कहाँ रखने चले गए? वो मूविंग मशीन को रखने के लिए चले गए। वाइल ही वॉज गॉन, जब इसे एक बार वो गया, फ्लॉप्सी बनीज कैम देयर, जो फ्लॉप्सी बनीज थे वो वहाँ आए। फ्लॉप्सी बनी क्या? फ्लॉप्सी यानी उनकी मदर जो थी वो वहाँ आई। शी लुक्ड सस्पिशियसली एट द सैक एंड वॉन्डर्ड वेयर एवरीबडी वॉज, उन्होंने उस को रखा हुआ देखा। इन अ वे डेट मैक्स यू थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि फ्लॉप्सी बनीज को नहीं पता था कि वहाँ पे वो है, इस तरीके से रख लिया, तो वो देख के बहुत ज़्यादा समथिंग इज़ रॉन्ग, उसने कहा कुछ ना कुछ रॉन्ग है इस बोरे में जो भी है। और एवरीबडी, और सब लोग कहाँ हैं? कोई भी नहीं दिख रहा है। देन द माउस केम आउट ऑफ हर जैम पॉट, जब जो माउस केम उसमें छुपा हुआ था वो वहाँ पर आया। एंड बेंजामिन टुक द पेपर बैग, बेंजामिन ने पेपर को हटाया तो ऑफ हिज हेड, अपने हेड से। एंड दे टोल्ड हर, और उन्होंने फ्लॉप्सी को बनाया व्हाट हैपन, कि क्या हुआ। बेंजामिन एंड फ्लॉप्सी वर वरीड बिकॉज दे कुड नॉट अनडू द स्ट्रिंग। बेंजामिन और फ्लॉप्सी यानी जो मम्मी पापा थे उन बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए बिकॉज दे कुड नॉट अनडू द स्ट्रिंग, वो उनको अनटाई नहीं कर सकते स्ट्रिंग को, जो बोरा था वो उसको खोल नहीं सकते थे, इसलिए वो बहुत वरीड हो गए कि अब उनके बच्चे कैसे निकलेंगे। बट थॉमसिना निबल्ड अ होल इन द बॉटम कॉर्नर ऑफ द सैक, लेकिन जो थॉमसिना थी उन्होंने छेद कर दिया। आपने जानते होंगे चूहे जो है वो काट लेते हैं अपने टीथ से, तो उसने जो नीचे से कॉर्नर पे से उसने सैक को खोल दिया। फ्लॉप्सी एंड बेंजामिन पुल्ड आउट, फ्लॉप्सी और बेंजामिन ने पुल्ड आउट यानी खींच लिया अपने छोटे छोटे बच्चों को। एंड शूक देम अवेकन, और उन्होंने अपने उन बच्चों को क्या करा? उठाया। अवेक, वो जो गहरी नींद में सोए हुए थे उनको क्या करा? उसने उठाया। नाउ यू कैन सी द हेयर द सैक, या पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में बता रखा है कि किस तरीके इस बोरे में क्या भरा हुआ है। वो लिटिल 6 रैबिट्स यहाँ पे बंद करके रख गया है MC ग्रेगर, जो कि कहाँ गया है? मोइंग मशीन को रखने गया है, जो घास काटने वाली मशीन थी उसको रखने गया है। और ये है, देखिए ये है रैपिटर, ये है ये है फ्लॉप्सी जो कि इनकी मदर है, और ये है बेंजामिन, और ये है थॉमसिना। देखिए पेपर बैग में से अपने से उठाया मुंह, और ये पॉट में से बाहर निकल के आ रही है। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर। नाउ एट द लास्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को आज़ाद करा लिया, और वो आज़ाद करा के फ्री करा के अपने साथ ले गए। कौन ले गए? बेंजामिन, फ्लॉप्सी और थॉमसिना भी चली गई, सब चले गए अपने घर। उन्होंने उसको फ्री करा लिया, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ a wood mouse, Thomasina, titled mouse. Okay, now अब next Christmas, अब Christmas आता है। Thomasina, titled mouse, got a present of enough rabbit wool to make herself some good winter clothing, including a handsome muff and a pair of warm mittens. जो नेक्स्ट क्रिसमस के होता है, थॉमसिना को एक प्रेजेंट मिलता है ऑफ इनफ रैबिट वूल, जो कि एक वूल से बना हुआ है, जो रैबिट्स उनको कहते हैं। टू मेक हर सेल्फ सम गुड विंटर क्लॉथिंग, बहुत अच्छे कुछ जो क्लॉथिंग होती है सर्दियों में पहनने की, उसे वो गिफ्ट में मिलता है। और एक हैंडसम यानी बहुत ही प्रिटी सा क्लॉथिंग मिलता है। वॉर्न ऑन द ईयर्स, मफ यानी जो ईयर्स को कवर कर सके। एंड मिटन्स, वो जो आप ग्लव्स बोलते हो उसको मिटन्स बोलते हैं। एंड हैड टू स्टे वार्म, तो उसके ईयर्स और उसके हैंड्स को वार्म रख सके सर्दियों में, उसको गिफ्ट मिलता है। वाई शी गॉट द present and gift because they helped Benjamin and Flossie to save their children. Okay, now this story is adapted from the story of the Flopsy Bunnies by the Beatrix Potter। जो किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है? इस चैप्टर के, इस स्टोरी के जो ऑथर है वो कौन है? Beatrix Potter। Beatrix Potter is the author of this chapter। and रिमेंबर दैट थिंग कि जो स्टोरी है ये आपके इसमें छोटी स्टोरी दी गई है, बट एक बड़ी स्टोरी के रूप में है। इसका नेम है द टेल ऑफ फ्लॉप्सी बनीज, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, शॉर्ट में इसको पेश किया गया है, और इसके ऑथर हैं बैट्रिक्स पॉटर। अब नाउ व्हाट इज़ द लेसन यू लर्न टू दिस स्टोरी? इस स्टोरी को रीड करने के बाद आपको क्या लेसन मिलता है? फर्स्ट लेसन तो हमें ये मिलता है, हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए, हमें हर जगह केयरफुल रहना चाहिए। जिस तरीके से वो केयरलेस होके MC ग्रेगर के गार्डन में सो गए,
डिप्टी को वहाँ नहीं सोना चाहिए था, बट फिर भी वो सो गए, तो ये केयरलेस थी। हमें एवरी टाइम केयरफुल रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज किस तरीके से रैबिट की हेल्प करी, किसने हेल्प करी थी, उस माउस ने। तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए अपने साथियों की हेल्प करने के लिए। ओके, so that is the lesson is given by this chapter. Okay, hope you all are understood this chapter. If you have any problem, you can consult me, then we will read again and I will explain you again. Okay, till then, take care, bye.